क्या आपको लग रहा है कि ये मतलब दो जजेस ने, जैसे खोसा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा बहुत प्रेशर से बचने के लिए, फिर ये सारा प्रोसेस क्या होगा, मतलब इस पे सवालिया निशान हो जाएगा। अब जो फैसला आएगा उस फैसले के बाद कितना ही कोई ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर लगेगा, या ये इसमें ये लगेगा कि भाई एक पार्टी तो कानूनी जंगों में लगी रही और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपने जलसे जुलूस करती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, बात ये है कि एक तो जो दो जजेस की बात है कि दो जजेस रिजाइन कर गए, उन्होंने प्रेशर सस्टेन नहीं किया, उन पर बहुत प्रेशर था। अब प्रेशर की नहीं, बात ये थी कि उन्हें अपना जो अमालनामा था उनके सामने था, खासकर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और जब वो राइप अप हो गया और कंक्लूजन की तरफ जा रहा था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, सिर्फ अपनी तनख्वाह और बाकी मराद बचाने के लिए। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कह चुका हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मिसकंडक्ट का शिकार है, किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो वो जब उसके खिलाफ कोई शिकायत आती है, कोई कंप्लेंट आती है, कोई रेफरेंस आता है, तो जब वो कल्मिनेट होने जा रहा होता है लॉजिकल एंड की तरफ, तो ये जजेस रिजाइन करके तो अपने घर की राह लेते हैं। इधर से भी, यानी मैं किसी एक पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक इंस्टेंस के तौर पे कि इधर से भी पैसा कमा लिया और फिर जाके तो अपनी पेंशनरी बेनिफिट्स भी ले लिए। जबकि एक सिविल सर्वेंट जो है उसके खिलाफ जब कोई इंक्वायरी होती है, इस तरह की डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, तो उसे उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होता है। और अगर वो रिजाइन कर भी जाता है तो इंक्वायरी चलती है और उसे या तो एक्सोनरेट किया जाता है या कन्विक्ट किया जाता है। अब लाइक वाइज पाकिस्तान आर्मी में अगर किसी पे इस तरह का एलिगेशन लगता है तो उसका फील्ड कोर्ट मार्शल होता है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, तो उसमें या तो वो बरी होगा या फिर कन्विक्शन होगी, और कन्विक्शन के साथ उसे पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन तो एक सेकंड राज साहब, आप इस थ्योरी को नल एंड वॉइड कर रहे हैं कि जी उन्होंने बड़े किस्म के कोई प्रेशर्स थे जिसके ऊपर हाई मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने रेजिग्नेशन किया, इज दैट करेक्ट? जी जी, कतन ऐसी बात नहीं थी कोई उन पे हाई मॉरल ग्राउंड वाली बात। देखिए, हाई मॉरल ग्राउंड्स क्या होते हैं, वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को उस वक्त नजर नहीं आया जब पनामा केस में मॉनिटरिंग जज बने, और एक सेशन जज के लेवल का जो जज था, नैब कोर्ट का जज, उसे वो मॉनिटर करते रहे। उसके बाद उस वक्त उन्हें हाई मॉरल ग्राउंड नजर नहीं आई जब वो उन्होंने आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अमेंड कर दिया पंजाब असेंबली के हवाले से कि जो मुनरिफ अराकीन है उनके वोट्स नहीं काउंट किए जा सकते। जब काउंट नहीं किए जाएंगे वो वोट डालेगा क्यों? अगर वोट नहीं डालेगा तो फिर डिसीट होने के लिए बिला मकसद इस तरह का गुनाह बिलज़्ज़त क्यों करेगा? तो ये हाई मॉरल ग्राउंड वाली कतन कोई बात नहीं थी। जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उस वक्त भी उनके खिलाफ रेफरेंस था। एक ही केस में पहले कुछ सर, आई कम बैक टू यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।